हाँ सर, ये बुंदेलखंड में देखा जा रहा है कि 35 साल के युवकों को भी हार्ट अटैक की बीमारी हो रही, क्या वजह मानते हैं, क्या देखा देखिए, आपने? आज हमने जो कैंप किया उसमें बहुत ज़्यादा मरीज हमारे को 35 और 45 साल के बीच के मिले, जो पतले दुबले थे, जिनकी तोंद नहीं निकली हुई थी और जो सिगरेट नहीं पीते थे और उनको हार्ट अटैक था। नॉर्मली हमारा ये मानना है भारत के अंदर में हार्ट अटैक जल्दी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी तोंद निकली हुई होती है। यहाँ पे उनकी तोंद नहीं थी। तोंद निकलने का मतलब होता है कि चीनी चावल मैदा ज़्यादा खाना। इसका मतलब है ये लोग चीनी चावल मैदा इनका कारण नहीं है। जब हमने उनको ज़्यादा देखा तो ऐसा लगा शायद वो ट्रांस फैट हो, क्योंकि मुझे बोला गया कि यहाँ पे वनस्पति घी के बिना शादियाँ नहीं होती, और ये कारण हो सकता है कि जितना ज़्यादा वनस्पति घी खाएंगे, ट्रांस फैट खाएंगे, उससे हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। कहीं ना कहीं आपने एक बात भी कही कि भारतीय संस्कृति आरती या भगवान का नाम लेने से, उनके भजन करने से। मैंने ये कहा था कि अगर आप सांस की गति को कम कर लेते हैं, अगर आप भारतीय संस्कृति के, भारतीय नियमों का और नेचर के प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हैं, तो आपको हार्ट अटैक कम होगा। अगर आप कोई भी धर्म के हैं, अगर आप अपनी प्रेयर को उस प्रेयर को इस तरीके से अपने मन में दोहराते हैं ताकि सांस की गति कम हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो 6 आप चौपाइयाँ एक सांस में बोलिए, गायत्री मंत्र पूरा एक सांस में बोलिए और रिपीटेडली बोलिए। अगर आप इस्लाम की प्रेयर करते हैं या बाइबल की प्रेयर करते हैं, एक ओंकार सतनाम बोलते हैं, जितनी सांस की गति कम करोगे उतना हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ माना ये बिल्कुल हमारे संस्कार इसलिए बने थे ताकि आप स्वस्थ रहो, कि उस जमाने में डॉक्टर्स नहीं थे, एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं थी, एलोपैथिक थी नहीं, तो हमारे सारे समाज इसलिए बने थे कि दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। ठीक।